वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और हर साल हमें यहाँ पर बहुत सारे नए ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो रीसेंट ट्रेंड्स इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिल रहे हैं। इंपोर्ट्स में कैसे फ़र्क आ रहा है और एक्सपोर्ट्स में कैसे फ़र्क आ रहा है और इंडिया किन देशों के साथ डील कर रहा है, कौन सी चीज़ों में डील कर रहा है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ ऑफ 2022 तक। तो यहाँ पर दोस्तों जो डाटा है आपके सामने वो है जनवरी 2022 और अगस्त 2022 का। तो इन दोनों को सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स इन जनवरी 2022 जो हमारे इंडिया के थे इन मर्केंडाइज ट्रेड, तो यहाँ पर हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, हम सर्विसेज को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो 34.6 यूएस डॉलर बिलियन, तो यहाँ पर ये हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था। और अगर हम इसको कंपेयर करें जनवरी 21 के साथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें इंक्रीज देखने को मिला है एक्सपोर्ट्स में। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए तो जो इंपोर्ट्स हैं हमारे वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा बड़े हैं, तो यहाँ पर हमें इसीलिए डेफिसिट में भी इंक्रीज देखने को मिला है अगर हम जनवरी को कंपेयर करें। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है अगर हम जनवरी 2022 को कंपेयर करते हैं जनवरी 2021 के साथ, तो यहाँ पर 3 बिलियन का हमें ज़्यादा डेफिसिट देखने को मिलेगा। और वर्सेस अगर हम बात करें अगस्त के महीने की, अगस्त 2022 को अगर हम कंपेयर करें अगस्त 2021 के साथ, तो यहाँ पर हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 33 हैं और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम फिगर्स में हम डील कर रहे हैं। पिछले साल भी हम वहीं पर स्टैंड कर रहे थे और इस साल भी हम ऑलमोस्ट वहीं पर स्टैंड कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इंपोर्ट्स की, तो 61.68 हमारे इंपोर्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये 2022 गुजर रहा है हमारे इंपोर्ट्स हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो इंक्रीज़ है इंपोर्ट्स का वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है वो 17 बिलियंस का है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। वर्सेस अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ जनवरी के साथ, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ था दोनों सालों में। यहाँ पर अगर हम अगस्त का कंपेयर करें तो वो इंक्रीज हो गया है 17 बिलियन तक। और अगर हमें इंडिविजुअली कंपेयर करना हो तो इस साल का ट्रेड डेफिसिट जनवरी तक हम 17.94 तक चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम बढ़कर 28.68 हो गए हैं। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास डाटा है अप्रैल, जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है अप्रैल से लेके अगस्त तक का क्या हमारा डाटा है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक्सपोर्ट्स हमारे 192.59 रहे हैं, इंपोर्ट्स 317, अगेन वी आर इन डेफिसिट। तो मोस्टली इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेफिसिट पर ही चलती है। हमारे इंपोर्ट्स मोस्टली हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा ही रहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा डेफिसिट है वो 125.22 है। लेकिन अगर हम सेम टाइम पीरियड देखें 2021 का, हम यहाँ पर डाटा ले रहे हैं अप्रैल 21 टू अगस्त 21 का, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत कम है कंपेयर टू दिस। तो बहुत वक्त से हमारा यही डाटा चल रहा है और इस साल हम ये देख रहे हैं कि अभी तक का सितंबर महीने तक का जो ट्रेड डेफिसिट है वो पिछले साल से कंपेयर करके बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो अगस्त 2022 में हमारी कौन सी मेजर आइटम्स रही हैं जिनको हमने एक्सपोर्ट किया है, तो यहाँ पर हमारे पास टॉप वो सारी आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में आते हैं इंजीनियरिंग गुड्स। तो इंजीनियरिंग गुड्स इस साल हमने पिछले साल से कम एक्सपोर्ट किए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर आता है इंजीनियरिंग गुड्स, लेकिन पिछले साल से उसका डाटा कम है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारा गुड है इंडिया का, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इट वॉज 4600 समथिंग एंड इट इज नाउ 4900 समथिंग। नेक्स्ट ईयर वी हैव जेम्स एंड ज्वेलरी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इंडिया का एक एक्सक्लूसिव कंपोनेंट है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है हमारे इन जेम्स एंड ज्वेलरी का, तो इसमें भी हमें थोड़ा डिक्रीज ही देखने को मिल रहा है। तो इसका ये जो रीज़न है हम ये कह सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी रिकवर कर रही है अभी कोविड से, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा इंपोर्ट अभी इंडिया से नहीं कर रहे हैं। तो और जो हमारी आइटम्स हैं वो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, और ये हमारी सारी आइटम्स हैं। तो टोटल जो हमारे एक्सपोर्ट्स हो जाते हैं यहाँ पर
वो पिछले साल से थोड़े से कम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले साल अगर हम अगस्त 2021 की बात करें तो तब वो 33,000 बिलियन से ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर वो कम होके 33 ही ऑलमोस्ट रह गए हैं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने को एक्सपोर्ट्स में ओवरऑल मिला है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया इंपोर्ट क्या करता है। तो हमें ये तो अब तक क्लियर हो गया है कि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। तो इंपोर्ट की ऐसी कौन सी आइटम्स हैं, कौन सी ऐसी नेसेसिटी चीज़ें हैं जिसके लिए इंडिया को भी डिपेंड करना पड़ रहा है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से हम अपने इंपोर्ट्स कम नहीं कर पा रहे। तो नज़र डालते हैं यहाँ पर कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स। तो जैसे हम फोकस कर रहे हैं पेट्रोलियम की सेव करने के लिए, हम ईवी व्हीकल्स को लेकर आ रहे हैं, तो इसका वन ऑफ द मेजर पर्पस ये भी है कि पेट्रोलियम हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारे देश में उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। तो मोस्टली हम पेट्रोलियम ही सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि पेट्रोलियम के इंपोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा सर्च देखने को मिला है। इट वॉज 9443 इन अगस्त 2021। पिछले साल वो सिर्फ इतना था और इस साल वो बढ़ के 17,000, तो 8,000 का ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर $8,000 बिलियंस का हमें यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आर थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इसमें भी इंक्रीज हुआ है। तो ये ट्रेड डेफिसिट जो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे देश का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो इन्हीं चीज़ों से आ रहा है। वो आ रहा है पेट्रोलियम से, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स, मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये ही वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गोल्ड में हमें कुछ डिक्रीज देखने को मिला है और बाकी जो भी चीज़ें हैं उनमें मोस्टली हमें इंक्रीज ही देखने को मिला है। तो यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम डेफिसिट में चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि वो चेंज क्या है, ट्रेंड्स की। मैंने आपको बोला था कि हम ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो हम अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से चेंजेस आए, उनके क्या रीजंस थे। इंडिया के जो टॉप 10 एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उनमें पोजीशंस में फ़र्क आया, वो कैसे आया और वो क्यों आया, हम अब उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो डाटा है, ये डाटा है टॉप 10 कंट्रीज फिस्कल ईयर 21। पिछले साल का जो टॉप 10 हमारी कंट्रीज रही हैं, ये उसका डाटा है। तो टॉप पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास यूएस एंड यूएई है। इन दोनों कंट्रीज ने इस साल भी अपनी पोजीशन अब तक बनाए रखी है। द टॉप वन इज यूएस एंड द सेकंड वन इज यूएई। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान दें चाइना और बांग्लादेश के ऊपर, तो ये दोनों कंट्रीज अब इस पोजीशन पर नहीं रही हैं। इनके रीजंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर रैंकिंग्स में चेंज क्या आया है। तो नीदरलैंड्स जो कंट्री है वो अब आ गया है 3rd पोजीशन पर। तो चाइना और बांग्लादेश अब अपनी पोजीशन से हट गए हैं और नीदरलैंड जो पहले 5th पोजीशन पर चल रहा था काफ़ी टाइम से, अब वो शिफ्ट हो गया है 3rd पोजीशन पे। और यहाँ अगर आप देखेंगे कि बेल्जियम और जर्मनी जो हैं वो लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो टॉप 10 की लिस्ट में इनको रिप्लेस कर दिया है और कंट्रीज, इनको रिप्लेस करने वाली कंट्रीज हैं ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया। और ये दोनों कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, बेल्जियम एंड जर्मनी, वो यहाँ से डिसअपियर हो गई हैं इंडिया की टॉप 10 एक्सपोर्ट मार्केट की लिस्ट में से। और ये हमारे पास डाटा है कि नीदरलैंड्स के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है उसके क्या रीज़न है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने मैक्सिमम क्वांटिटी में उनको एक्सपोर्ट की हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे देश के एक्सपोर्ट में हमें बहुत हेल्प कर रहा है। तो यहाँ हम क्रूड ऑयल और ये सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम प्रोसेस्ड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो 159 पर स्टैंड कर रहे हैं और इसका डाटा 4348 है। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिकल, नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिकल मशीनरी, एल्युमिनियम, आयरन एंड स्टील। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने नीदरलैंड को एक्सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन अब 3rd पर आ गई है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं वो क्या रीजंस हैं। अब नीदरलैंड्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नीदरलैंड्स में 238% का हमें जंप देखने को मिला है। कौन सी चीज़ में? वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इन पर्टिकुलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ने ही नीदरलैंड की पोजीशन को चेंज किया है। नेक्स्ट हमारे पास एक कंट्री आती है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील बहुत वक्त से चल रहा था 21st पोजीशन पर, लेकिन उसने अपनी पोजीशन चेंज की है और वो आ गया है 8th पोजीशन पर। जी दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना,
बहुत ज़्यादा जंप हमें यहाँ ब्राज़ील की पोजीशन में देखने को मिला है। ब्राज़ील हमारे टॉप 10 एक्सपोर्ट मार्केट्स में आ गया है। तो यहाँ पर जो चेंज आया है वो आया है 299% का। द फर्स्ट आइटम जिसकी वजह से ये हुआ है दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। द नेक्स्ट आइटम हेयर इज केमिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ऑटोपाइप्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। तो ये 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से जो हमने ब्राज़ील को एक्सपोर्ट किए हैं और जिनकी वजह से ब्राज़ील हमारी लिस्ट में इतनी ऊपर तक आ गया है। नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ आवर कंट्रीज, जर्मनी एंड बेल्जियम। जो मैंने आपको अभी बताया, तो पिछले साल तक 4 यूरोपियन कंट्रीज हमारी टॉप लिस्ट में आ रही थी, जिनमें से सबसे पहले आता है यूके, देन वी हैव नीदरलैंड्स जो अभी 3rd पोजीशन पर आ गया है, वी हैड जर्मनी एंड वी हैव बेल्जियम। तो पिछले साल तक ये चारों कंट्रीज हमारी लिस्ट में आ रही थी, लेकिन अब ये 2 कंट्रीज हमारी लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में नहीं रही हैं। सिर्फ ये 2 कंट्रीज हमारी लिस्ट में सरवाइव कर रही हैं और उनमें से भी यूके की जो पोजीशन है वो काफ़ी नीचे हमें जाने वाली दिख रही है। तो नेक्स्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 4th पोजीशन होल्ड कर रहा था फिस्कल ईयर 21 तक, जो अब इस पोजीशन पे नहीं रहा। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है उनकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी हो रही है। तो उस कमी को देखते हुए वो सिर्फ नेसेसिटी गुड्स ही इंपोर्ट कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पोजीशन है हमारी एक्सपोर्ट मार्केट में नीचे चली गई है। अब बात आती है चाइना की। चाइना बहुत वक्त से हमारी एक्सपोर्ट मार्केट में पोजीशन होल्ड किए हुए था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3rd पोजीशन अब चाइना की भी नहीं रही है। तो उसका रीज़न यही है कि उनकी इकोनॉमी अभी कोविड पेंडेमिक के बैकलैश से डील कर रही है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हमारी कंट्री से या किसी भी कंट्री से करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो यही रीज़न है कि चाइना की भी पोजीशन वहाँ पर चेंज हो गई है। तो इंडिया की अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसका जो 19.5% हमें इंक्रीज देखने को मिला है अब तक। तो देखते हैं कि आने वाले महीनों में इसमें क्या चेंज आएगा। तो पूरे फिस्कल ईयर का जब डाटा आएगा तो एक्चुअल पिक्चर हमें उसमें देखने को मिलेगी। तो अब तक हमने बात करी गुड्स के बारे में, अब हम बात करते हैं सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज में इंडिया भी बहुत आगे है। इंडिया बहुत सारी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, जैसे आईटी सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज को। तो इन चीज़ों के बारे में भी बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा है अप्रैल टू जुलाई 2022 का, और हम उसको कंपेयर करेंगे जुलाई 2021 के साथ। जो हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट है अप्रैल में वो 22,594 पे एग्जिस्ट कर रहा था, जो पिछले साल सिर्फ 18,056 था। तो यहाँ पर हमें सर्विसेज में इंक्रीज दिख रहा है दोस्तों। तो ये एक बहुत ब्राइट पिक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिली है। सर्विसेज सेक्टर में इस साल हमने पिछले साल से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर मई महीने की, तो यहाँ पर भी हमें चेंज देखने को मिल रहा है। इट वॉज 23 दिस ईयर, जो पिछले साल सिर्फ 17 था, और यहाँ पर 25 है जो पिछले साल सिर्फ 20 था। तो हर चीज़ में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो हम टोटल ही देख लेते हैं। तो टोटल में आप देखेंगे कि आपको 20 बिलियन का चेंज देखने को मिलेगा। तो इस साल सर्विसेज सेक्टर जो है इसका एक्सपोर्ट हमारे ट्रेड डेफिसिट को कम करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर सर्विसेज बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर, अगर हम वैसे भी बात करें डेवलपमेंट की, तो इंडियन डेवलपमेंट में सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है, और यहाँ पर हमें वो दिख भी रहा है। अगर हमारे देश में सर्विस सेक्टर ज़्यादा है तभी हम उसको इतना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये जो इंक्रीज है इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 26.78% का इंक्रीज। तो पिछले साल से इस साल अगर हम कंपेयर करें तो हमें ऑलमोस्ट 27% का इंक्रीज सर्विस सेक्टर में देखने को मिल रहा है जुलाई मंथ तक। तो मतलब 4 महीने का डाटा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया कौन सी कंट्रीज को सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है और कौन सी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इस पाई चार्ट के ऊपर। तो सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो ये ब्लू पोर्शन है। तो ब्लू पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर सर्विसेज को। तो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज में सॉफ्टवेयर सर्विसेज को। उसके बाद हमारे पास आता है 23% में दिस ऑरेंज पार्ट विच रिप्रेजेंट्स बिजनेस सर्विसेज, एंड ऑल्सो दिस ब्लू पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जिसमें हम अदर्स इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी वो लिस्ट है जो सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, जिसमें ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर, बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड अदर्स।
तो मेजरली हमें यहाँ से ये पता चलता है कि 50%, ऑलमोस्ट 50% तो हमारे देश से आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज ही एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो आईटी सेक्टर ही हमारे देश का बहुत बड़ा एक हथियार बना हुआ है और यही हमारे देश की डेवलपमेंट की तरफ भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि सबसे बड़े इम्पोर्टर्स जो हैं सर्विसेज के इंडिया से, वो कौन है? वो 2 कंट्रीज हैं, वो है यूएस एंड कनाडा, और ये टुगेदर 50% से भी ज़्यादा शेयर ऑक्युपाई करती हैं। तो इनका जो टोटल में शेयर है दैट इज़ 55%। तो जो टोटल सर्विसेज इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं उसका 50% से भी ज़्यादा ये 2 कंट्रीज ले जाती हैं। उसके बाद मेजर जो इम्पोर्टर आते हैं वो आता है यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन में भी हम पर्टिकुलर मेंशन करते हैं यूके को, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टर है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए कि फिस्कल ईयर 2022 का डाटा है, अब तक का डाटा है ये। यूएस को हम अब तक $86.9 बिलियन हम यहाँ पर यूएस को अब तक सर्विसेज एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और 48.6 बिलियन हम यूरोप को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, किसी एक कंट्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इन 4 महीनों में अब तक जुलाई तक हमें 25% इंक्रीज देखने को मिला है सर्विस सेक्टर में सिर्फ। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया का जो ट्रेड होता है 3 मेजर इकोनॉमीज के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का जो ट्रेड है यूएस के साथ, फिर हम बात करेंगे चाइना के साथ इंडिया का क्या ट्रेड रिलेशन चल रहा है, और हम बात करेंगे यूके के साथ हमारा क्या ट्रेड रिलेशन चल रहा है। तो आप इस अगर ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर का डाटा है। तो प्रीवियस ईयर में हमने जो इम्पोर्ट्स किए थे यूएस से वो कुछ 29 बिलियन के थे, लेकिन इस साल वो इंक्रीज होके 43 बिलियन के हो गए हैं। यहाँ हमें बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो भी इंक्रीज हुए हैं। तो एक्सपोर्ट्स में भी हमें इंक्रीज डेफिनेटली देखने को मिला है, क्योंकि ओवरऑल जो इंक्रीज है वो तो हुआ ही है। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर और हम गुड्स दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेजर इंक्रीज हुआ है, जो यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को एक्सपोर्ट्स में मिल रहा है, दैट इज मेजरली इन सर्विस सेक्टर। अगर हम यूएस की बात करें तो यहाँ पर ना तो ये है कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं या ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा मोर और लेस एक बैलेंस रिलेशन बना हुआ है यूएस के साथ। अब हम दोस्तों बात करते हैं चाइना के साथ हमारा क्या रिलेशन चल रहा है। तो चाइना के साथ हमारी जो टोटल ट्रेड हुआ था पिछले फिस्कल ईयर में, हम यहाँ बात कर रहे हैं फिस्कल ईयर 21-22 की, तो जो टोटल ट्रेड हुआ था वो हुआ था 115.42 बिलियंस का। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो 94 बिलियंस के थे, जो एक्सपोर्ट्स थे वो सिर्फ 21 बिलियंस के थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है यूएस की। जैसे मैंने बात की कि हम मोर और लेस इक्वलेंट चलते हैं, हम जितना इंपोर्ट करते हैं उतना एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन चाइना में हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। इसीलिए जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत क्वांटिटी में चाइनीज़ प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग इशू। ये एक धीरे धीरे एक मुद्दा भी बनता जा रहा है, बहुत डिस्कशंस होती हैं इस टॉपिक के ऊपर कि चाइना हमें इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगा है अब चाइना के ऊपर। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पर, इसमें आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे इस डाटा के ऊपर, तो इस डाटा में आप देखेंगे कि जो ब्लू पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स एक्सपोर्ट्स, और यूएस में हमारा जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो मोर और लेस इक्विवेलेंट चलता है। नो डाउट यहाँ पर भी हमारे इंपोर्ट्स कम हैं, लेकिन उनका प्रोपोर्शन उतना कम नहीं है। अगर आप देखें यहाँ चाइना का डाटा, तो चाइना का हम सिर्फ ये हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं और हम ये सारा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हमारे इंडिया का बाकी देशों के साथ कैसा डिफरेंस चल रहा है, हम क्या ज़्यादा कौन से देश से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से देश को ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको लेके आती हूँ एक और एग्जाम्पल पर, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम कौन सी कंट्री को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ सरप्लस में चल रहे हैं। तो वो देश है यूके। हम यहाँ बात करेंगे यूके के इंडिया के साथ जो ट्रेड रिलेशन चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे डाटा जो है वो 2009-10 से लेके 2020-21 तक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये जो रेड पोर्शन है ये एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इंपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये देखने से ही पता चल जाएगा कि हर बार में हमारा जो
एक्सपोर्ट्स का सेक्टर है वो बढ़ता जा रहा है। हम यूके को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, और बात चल रही है फ्री ट्रेड की यूके और इंडिया के बीच में, जिससे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम उनके साथ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इंडिया के जो रिलेशन है सभी कंट्रीज़ के साथ वो डिफरेंट है। तो यूके के साथ हम सरप्लस में चल रहे हैं, चाइना के साथ हम डेफिसिट में चल रहे हैं, और यूएस के साथ हम मोर और लेस बैलेंस में ही चलते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.